सुप्रभात बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट की क्लास है, रिवीजन क्लास है। हमारा पाठ है पाठ 6, पाठ 7 और पाठ 8। 3 पाठ का हमें रिवीजन करना है। पहला पाठ हमारा क्या है? पाठ 6 अहिंसा और प्रेम, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के बारे में पढ़ा था। 7वां है मेहनत की कमाई, जिसमें एक व्यापारी होता है और व्यापारी का बेटा होता है और वो अपने बेटे की परीक्षा लेता है और उसके बाद उसे कारोबार सौंप देता है। 8वां जो हमारा पाठ है वो है लक्ष्य भेदन, जो एक एकांकी है जो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लिया था उसके बारे में है। उसमें क्या बताया गया है कि हमें हमारा ध्यान अगर एक ही लक्ष्य पर हो तो हम लक्ष्य को किस तरह से भेद सकते हैं, जिसमें युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और इन लोगों के, नकुल के बारे में और भीम और युधिष्ठिर के बारे में बताया गया है, पांडवों के बारे में। अब हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्याकुल का अर्थ है बेचैन। क्या अर्थ होता है व्याकुल का? क्या अर्थ होता है? बेचैन। संसार का अर्थ है जगत। संसार का क्या अर्थ होता है? जगत। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ है। व्याकुल का अर्थ बेचैन, संसार का अर्थ है जगत, वत्स का अर्थ है बेटा, सूर्य का अर्थ है सूरज। क्या अर्थ है? सूर्य का अर्थ है सूरज। हिम्मत का अर्थ है साहस। हिम्मत का क्या मतलब होता है? साहस। अगला पॉइंट है राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। राजा प्रसेनजित किसका शिष्य था? महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? कौशल की। बुद्ध के उपदेश से अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। बुद्ध के उपदेश से किसकी आंखें खुल गईं? तो अंगुलीमाल डाकू था, उसकी आंखें बुद्ध के उपदेश से खुल गईं। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को व्याकुल पाया। किसे व्याकुल पाया? राजा को व्याकुल पाया महात्मा बुद्ध ने। अगला पॉइंट है अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। अंगुलीमाल क्या था? तो अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। अगला पॉइंट है कौशल के राजा का नाम प्रसेनजित था। कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे, राजा प्रसेनजित। हमारा अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने कहा। क्या कहा था महात्मा बुद्ध ने? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? जब वो अंगुलीमाल के पास गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? हमारा अगला पॉइंट है व्यापारी का पुत्र कैसा था? व्यापारी का पुत्र आलसी था। फिर अगला पॉइंट है, ये सब पॉइंट ये कहाँ के हैं? मेहनत की कमाई जो पाठ था, हमने कहानी पढ़ी थी, उसका है ये। पुत्र की आंखों में आंसू देखकर किसकी ममता की उमड़ आए? ममता उमड़ आई माँ में। पुत्र की आंखों में आंसू देखकर माँ में ममता उमड़ आई। किसने आज्ञा का तत्परता से पालन किया था? लड़के ने आज्ञा का तत्परता से पालन किया। क्या हुआ था? जब उसके पिता ने कहा था कि जाओ ये अशर्फी कुएं में फेंक आओ, तो वो लड़का फौरन गया था, जाकर कुएं में अशर्फी फेंक कर आ गया था। अगला है हमारा पॉइंट सेठ ने सामान उठवाने के बदले में लड़के को कितना रुपया दिया था? 54। सेठ ने सामान उठवाने के बदले में लड़के को 54 दिया। अगला हमारा पॉइंट है सबसे पहले युधिष्ठिर ने निशाना लगाया। लक्ष्य भेदन हमारा जो पाठ था उसमें है कि सबसे पहले किसने निशाना लगाया था? तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने निशाना लगाया। जब निशाना लगाया जा रहा था, गुरु द्रोणाचार्य निशाना लगवा रहे थे, तो कौन था जिसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिखाई दे रहा था? दुर्योधन। दुर्योधन को हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिखाई दे रहा था। हमारा अगला पॉइंट है कि पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। अगला है हमारा राजकुमार परीक्षा देने के लिए उद्यान में पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को कहाँ बुलाया था? उद्यान में बुलाया था। राजकुमार परीक्षा देने उद्यान में पहुंचे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। कौन सबसे बड़ा था? पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। भीम को वृक्ष पर रसीले फल दिखाई दे रहे थे। भीम को क्या दिख रहा था? वृक्ष पर रसीले फल दिखाई दे रहे थे। गुरु जी ने आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी थी? गुरु जी ने आज्ञा दी। प्रयोजन शब्द में प्रा उपसर्ग है। प्रयोजन शब्द में अगर हम उपसर्ग पूछें तो क्या है? सिर्फ प्रा क्या है? उपसर्ग है। भीम ने कहा सबसे पहले मैं निशाना
लगाऊंगा। जब वहां पर ये लोग उद्यान में जब द्रोणाचार्य गुरु ने बुलाया था तो पांडव सारे पहुंचे थे, और उसके बाद किसने कहा था कि सबसे पहले मैं निशाना लगाऊंगा? भीम ने कहा था सबसे पहले मैं निशाना लगाऊंगा। करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों पार्ट आप अच्छे से याद करेंगे और आप इसका बहुत ईमानदारी से टेस्ट देंगे।